Good morning, student. Welcome to EduPro classes. I am Maninda Kaur. So today I am going to teach you an Alien Hand supplementary reader, class 7th, and today we are going to do chapter number 4, and the name of the chapter is The Cope and the Anthem. दिस स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बच्चे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें मीनिंगफुल मैसेज भी मिलता है। सो बिफोर यू रेड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशंस इन विच वट हैपन वॉज द ऑपोजिट ऑफ वट यू एक्सपेक्टेड। ये कहानी पढ़ने से पहले हमें ये ऑथर जो है वो हमें क्या पूछ रहे हैं, वो हमें ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि आप जो सोचते हैं उससे पहले आपके साथ वो हैपनिंग हो जाती है। इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्ब्रेसिंग द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू राइट हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन। इस कहानी में हमें एक ऐसे जो है हमें वारदात मिलते हैं जो आप उसको एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे, लेकिन आपके साथ वो हैपनिंग हो जाती है। सो लेट आई बिगन दिस स्टोरी। ये कहानी एक सोपी नाम के आदमी की है। तो यहाँ पे हमें ऑथर ने सोपी की जो है वो उसकी स्पेशलिटी क्या बताई है, उसकी क्या पर्सनालिटी बताई है कि सोपी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन। उसका होमलेस मीन्स कोई घर भी नहीं है, जॉबलेस कोई उसके पास काम भी नहीं है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। अब जब घर ही नहीं है उसके पास तो बच्चे आपको पता है घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, गर्मी से, बारिश से, आंधी से, सर्दी से, ये हमें प्रोटेक्शन देता है। लेकिन सोपी के पास घर ही नहीं है तो उसको अब चिंता हो रही है। क्यों घर की चिंता हो रही है? क्योंकि अब सर्दी आने वाली है और सर्दी में सोपी कहाँ पे अपना जो है कैसे स्पेंड करेगा टाइम। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। तो उसने एक फैसला क्या किया, आखिर वो सर्दियों में कहाँ पे अपनी जो सारी सर्दी है वो कहाँ पे बिताएगा। सो लेट आई बिगन दिस स्टोरी। Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. Madison Square जो है वो एक बच्चे प्लेस का नाम है, पार्क का नाम है, जो जहाँ पे जो है सोपी बैठकर ये अपनी बात को वो अब सोच रहा है कि उसको बहुत बेचैनी सी हो रही है कि अब वो क्यों बेचैनी हो रही है, क्योंकि सर्दी आने वाली है और उसको उसके रहने का कोई साधन नहीं है। देयर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। हमें कैसे पता चलता है कि सर्दी आने वाली है? हमें जो नेचर से हमें उसके ये साइंस मिल जो है जो उसका हमें संदेश देता है। कैसे? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। जो बर्ड्स है वो यहाँ से माइग्रेट हो जाती है कहाँ पे? साउथ की तरफ, जहाँ पे सर्दी कम है। और क्योंकि पक्षी जो है उन्हें ये सब पहला उसका जो है उसको संदेश मिल जाता है, उनको अंदाज़ा हो जाता है और वो अपने आप को दूसरी जगह पे लेकर चले जाते हैं। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स एंड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट द विंटर इज़ नियर। तो बच्चे आप ने पीछे स्लाइड में पिक में देखा है कैसे वो सोपी जो है पार्क में रेस्टलेसली मीन्स बेचैनी में बैठा है, क्योंकि लोग वहाँ पे सर्दियों के कपड़े खरीद ले हैं। लेकिन सोपी को ये अब जो है वो उसको डर लग रहा है कि वो सर्दी पास आ रही है और वो कहाँ पे रहेगा। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। तो जब सोपी पार्क में बैठा था उसके पाँव में आकर क्या गिरती हैं? सूखी पत्तियां गिरती हैं जो उसको ये संदेशा दे रही है कि सर्दी आने वाली है और सभी लोग अपना जो इंतज़ाम कर रहे हैं और सोपी तुम भी अपना इंतज़ाम करो सर्दियों में। Soapy's mind now realized that fact the time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather and therefore he moved restlessly on his seat. वो पार्क में की बेंच के ऊपर बैठा है और वो ये सोच रहा है कि कैसे वो अपने सर्दियों में कैसे बचाव करेगा, कहाँ पे जाएगा, ये सोच सोच कर उसको बेचैनी हो रही थी। और अपनी सीट पे वो अनकंफर्टेबल है, कभी यहाँ कभी ऐसे ही अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करता, कभी किस तरह
तरह बॉडी की पोजीशन चेंज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि दैट सोपी वॉज रेस्टलेसली. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. ही वॉज थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सॉर्डन स्काइज और बे ऑफ नेपल्स. तो सोपी ने सोचा कि ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, ये 3-4 महीने की होती है. और उसने सोचा कि चलो मैं कहीं और चला जाता हूँ. कहाँ पे? सर्दन स्काई में, कि दूसरे जो है साउथ इलाके में चला जाता हूँ जहाँ पे सर्दी कम है, या वे ऑफ नेपल्स है एक जगह का नाम जहाँ पे वो सर्दी कम आती है. 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. दिस इज़ वट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. तो सोपी के मन की क्या इच्छा थी? वो चाहता था कि वो कहाँ पे जाए? ब्लैक वेल्स आइलैंड के एक प्रिजन में जहाँ पे जेल है. ये जो ब्लैक वेल्स आइलैंड है, ये एक क्या नाम है बच्चे? नेम ऑफ ए प्रिजन है. यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो लोग जो क्राइम करते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उनको लुक आफ्टर करती है, कैसे खाना भी देती है उनको, रात को वहाँ पे सोने भी देती है. तो सोफी का जो मन था, मोस्ट प्रोबेबली वो कहाँ पे जाना चाहता था? वो ब्लैकवेल्स आइलैंड जाना चाहता था. क्यों? वहाँ पे उसे 3 महीने में बहुत सारा जो है खाना भी मिलेगा, खाने को फ्री मिलेगा, रात को सोने को मिलेगी, और वो ठंडी हवाओं से बच भी जाएगा. For years, Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plan for going to the island. तो उसका क्या प्लान था सोफी का? वो कहाँ पे जाना चाहता था? ब्लैकवेल्स आइलैंड में. और जो वहाँ के न्यूयॉर्क के जो रिचेस्ट पर्सन है वो कहाँ पे जाना चाहते हैं? फ्लोरिडा, या कहाँ पे? मेडिटेरियन सी, जहाँ पे सर्दी कम होती है. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. तो वो क्या करता था कि अपने कोट और पैंट के नीचे न्यूज़पेपर को वो बिछा देता था, जिससे उससे सर्दी कम लगेगी. लेकिन अब सर्दी इतनी पड़ रही है, उसका ये जो उसने साधन किया था सर्दी से बचने के लिए, न्यूज़पेपर रखे थे, अब वो भी काम नहीं कर रहे थे. तो बच्चे इस स्लाइड में आप पिक भी देख रहे हैं, वो कैसे यहाँ पे सोच रहा है, और वो कितना उसको रेस्टलेसली फील कर रहा है. So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another, and he would be taken care of through the winter. But he liked the Blackwell's Island better. वो सोचने लगा कि मैं वो आइलैंड पर जाए, लेकिन वो अगर सोचता है कि यहाँ शहर में रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, फिर खाने का, सोने का कैसे वो अरेंज करेगा? वो उसके लिए बेटर क्या है? वो ब्लैकवेल्स आइलैंड ही बेटर है. Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. अब जो सोफी है वो उसकी अंदर से क्या आत्मा बोल रही है कि अगर वो दूसरी जगह पे जाएगा तो वहाँ पे उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, रहने के भी, खाने के भी, और नहाना पड़ेगा उसे, और उससे कई तरह के सवाल वो पूछेंगे. तो सोपी जो है वो क्या, उसका माइंड बन रहा है कि वो प्रिजन में जाना चाहता है. कहाँ पे? ब्लैकवेल्स आइलैंड. नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट. वो अपने आप मन में कहता है कि नहीं, ये सब मेरे से नहीं होगा, और सबसे अच्छा मेरे लिए क्या है? ब्लैकवेल आइलैंड की प्रिजन है. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स नो हिज लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. उस वहाँ पे कुछ जो है कंडीशंस, नॉर्म कंडीशन जो गवर्नमेंट देती है उसे फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि वहाँ पे मेरी जो ज़िंदगी है वो एक नॉर्मल की तरह ही बीतेगी. सोपी है having decided to go to island at once began to move towards his desire. तो उसने अब डिसाइड कर लिया कि वो आइलैंड पे जाएगा, और आइलैंड पे जाने के लिए उसने अपने आप को क्या तैयार कर रहा है. अब वो क्या करना चाहता है कि अब जो वहाँ की पुलिस है,
कोप है, कोप जो कोप होती है बच्चे उसे हम पुलिसमैन कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको पुलिसमैन जो कोप कहते हैं। और वो क्या है, कोप कैसे इंसान को लेकर जाएगी, अगर वो कोई लॉ ब्रेक करेगा, कोई कानून तोड़ेगा या किसी के साथ कोई हार्मफुल नुकसान करेगा तो ही पुलिस उसे पकड़ेगी। अब सोपी का क्या मन है कि वो कोई ऐसा एक्ट करे जिसके कारण वो उसे पुलिस पकड़कर उसे कहाँ पे डाल दे, वो ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन में डाल दे। सो now come to the second part. Soapy does his best to be on the wrong side of the law. वो अब वो सोच रहा है कि मैं अगर लॉ ब्रेक करूँ। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। उसने 3 जो थे ट्रिक्स अपनाए लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो सब ऐसे ही व्यर्थ गए। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। तो कोई भी पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा और उसे ये एहसास दिला दिया कि तुम जो हो स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन नहीं हो, यू हैव ए वीक हार्ट। मतलब तुम्हारे पास जो दिल है वो बहुत मजबूत नहीं है, एक कमज़ोर दिल के इंसान हो। सो लेट वी गो थ्रू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द कोप एंड एंथम। देयर वर many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would be all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. तो उसके पास उसने सोचा मेरे पास बहुत आसान तरीके हैं कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। वो सोच रहा है कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, खाना खाऊंगा, खूब सारा खाना खाने के बाद मैं बिल पे नहीं करूंगा और वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर मुझे वो जज के सामने पेश करेंगे और जज मुझे वो सजा देगा। सो वी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडियन स्क्वायर to the place where great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो वो कहाँ पे जाता है, वो पार्क को छोड़कर, मेडिसन स्क्वायर पार्क को छोड़कर वो कहाँ पे जाता है, एक ब्रॉडवे 5th एवेन्यू वहाँ पे जो सड़क है उसकी तरफ वो चला जाता है। He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every night. तो ये वो रेस्टोरेंट है कि जहाँ पे बहुत अमीर से लोग वो वहाँ पे आते हैं और खाना वो खाते हैं। Soapy believed that above his legs he could all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. तो सोपी ने अपने आप को ठीक किया, अपने कपड़ों को ठीक किया, फेस को ठीक किया और वो सोचने लगा अगर उसे वहाँ पे टेबल मिल गया डाइन करने के लिए तो उसको अच्छा लगा, उसका मिशन जो है वो सक्सेस हो जाएगा और उसके लिए वो जो भी वो चाहेगा वो वेटर उससे मांगेगा वो उसके लिए लेके आएंगे। देखो began thinking of what he would like to eat in his mind. He would see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for journey to his winner home. वो अब सोचने लगा कि वो क्या खाएगा, वो सब कुछ वहाँ पे खाएगा और उसे ये लग रहा है कि उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। कैसे कि अगर रेस्टोरेंट में वो बिल पे नहीं करेगा तो उसे वो कहाँ पे भेज देंगे, ब्लैकवेल्स आइलैंड में। बट एज सोपी पुट हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy round and moved him quietly and quickly outside again. लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट में पैर रखा तो वहाँ पे वेटर ने देख लिया इसके टूटे हुए शूज़ को देखा और फटे हुए कपड़ों को, अपनी जो टांगों को कवर किया था और उन्होंने पकड़ के उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। तो सोपी का ये मिशन जो है वो फेल हो गया। Soapy turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. अब वो सोचने लगा कि वो आइलैंड पे नहीं जा सकता, बहुत इतना ये टफ है काम। और उसने क्या सोचा कि अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना लगा। At a corner of 6th Avenue was a shop with a white glass window bright with electric lights. Soapy picked up the big stone and threw it through
the glass. People came running around the corner. Cop was the first among them. Soapy stood still and smiled when he saw the cop. तो अब उसने क्या दूसरा जो वे ढूंढा, वहाँ पे जो है 6th एवेन्यू स्ट्रीट के वहाँ कॉर्नर में एक शॉप थी जो ग्लास विंडो के साथ, वहाँ पे उसे जो दिखाई दे रहा था कैसे वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जल रही थी। उसने क्या किया, सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसका शीशा तोड़ दिया। वहाँ पे भागे भागे आते हैं और लोग लोग वहाँ पे भागे भागे आते हैं और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। तो सोपी उसे देखकर खुश हो जाता है। Where's the man that did that? Asked the cop. Don't you think that I might have done it? Said Soapy. He was friendly and happy. What he wanted was कमिंग टूवर्ड्स हिम। तो ये आप इस लाइन में पिक में देखो कि वो कैसे उसे पुलिसमैन को जो है पूछ रहा है कि किसने ये किया। तो सोपी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया है ना। तो अब जो पुलिसमैन है वो उसे देखकर वो उसे लग नहीं रहा था कि ये सोपी का काम है। But the cop's mind would not consider Soapy. Men who break windows do not stop there to talk to cop. They ran away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him, and Soapy, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. लेकिन जो कोप था, पुलिसमैन था, वो नहीं सोच रहा था कि ऐसा कि जो जिसने नुकसान किया वो वहाँ पे पुलिस का इंतज़ार करेगा। उसे लगा कि वो भाग गया होगा और ये सोपी उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन अब ये सोपी का जो सेकंड जो वे था आइलैंड जाने का जो मिशन था वो भी जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही चला गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. इट वॉज नॉट so fine as the one of Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this, Soapy took his old shoes and torn clothes, and no one stopped him. He sat down at table and was soon eating a big dinner. तो वहाँ पे भी एक और रेस्टोरेंट था और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। सोपी ने अपने बूट भी निकाल दिए और जो फटे कपड़े थे वो भी निकाल दिए और वो बैठ गया वहाँ पे और किसी ने उसे नहीं रोका और वो खाने पे उस टेबल पे बैठ के उसने बहुत सारा जो है रात का खाना खाया। When he had finished, he said he had no money. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. तो उसने जब खाना खा लिया तो उसने बोला उसके पास पैसा नहीं है, जाओ तुम पुलिस को बुलाओ और मुझे पकड़ा दो। No call for you, said the waiter. He called another waiter. उसने बोला कि तुम्हारे लिए पुलिस नहीं आएगी और उसने दूसरे वेटर को आवाज़ लगाई। The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prisoner seemed only a happy dream. The island seemed very far away. तो उन्होंने क्या किया, दोनों जो थे वेटर ने उसने पकड़ के उसे वहाँ पे बाहर फेंक दिया और अब उसका जो ड्रीम था आइलैंड पर जाने का अब वो दूर होता जा रहा है। उसे अब इस बार लग रहा था इस बार सर्दियों वो वहाँ पे नहीं बिताने जाएगा। तो बच्चे आप इस लाइन में देखो वो कैसे उसे जो वेटर पकड़ के उसे बाहर निकाल देते हैं। ए कोप वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. Soapy started a movie again. When he stopped, he was near several theaters. In this part of city, streets were brighter and hearts are more joyful than in other parts. Women and men in rich warm clothes moved happily in the winter air. A sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. तो वहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, उसे देखकर हंस रही है और वहाँ से चली जाती है। अब सोपी जो है वो देख रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने जॉयफुल मूड में हैं, उन्होंने सर्दियों वाले कपड़े पहने हैं। लेकिन जो उसका जो डर क्या था सोपी का कि अब उसे कभी पुलिस नहीं पकड़ेगी। नाउ कम टू another part. Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. उसने फिर अपना जो है किस्मत को आजमाना चाहे कि वो कहाँ पे जाए। वो ब्रॉवेल्स
आइलैंड में जाए, और लेकिन पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ती। सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। तभी उसे याद आता है अपने बचपन का घर, मदर, अपनी मदर का ध्यान आता है, और उसका जो उसको एक नया जो एक आसरा मिल जाता है। Feeling a hand on his arm, Sophie turns round to see the bored face of a cop. Then he came to another cop standing in front of big theatre. He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried. तो जब सोपी ने देखा पुलिस को उसके थिएटर के सामने, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जैसे चिल्ला रहा है जैसे उसने बहुत सारा ड्रिंक किया हो। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची हो रही है, और वो डांस भी कर रहा है, और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। एंड द कोप टर्न हिज बैक टू सोपी सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनीवन, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। तो उसने जो था पुलिसमैन, उसने दूसरे आदमी को बोला कि ये तो कॉलेज के लड़के हैं, इन हमें ऑर्डर मिला है, हमें इनको कुछ नहीं बोलना, ये चाहे जितना मर्जी चिल्लाते रहें। Sophie was quiet, was no cop going to touch him. He began to think of the island as if it were as far as a star. He pulled his thin coat round him. The wind was very cold. तो अब सोफी जो ये बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है। अब उसे लग रहा है कि अब उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी, और उसका जो सपना है आइलैंड में जाने का, वो इतना दूर हो गया जैसे आसमान में तारे पकड़ने का काम होता है। तो अब वो ठंड बढ़ रही है, और उसने अपना कोट निकाल के अपने जो है राउंड उसने लगा दिया। देन ही सॉ ए मैन इन ए शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. My umbrella, he said. तब उसने देखा कि एक आदमी जो है वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है, और उसका अम्ब्रेला वहाँ पे पड़ा है, और सोपी अंदर जाके उसका अम्ब्रेला ले आता है, और वो आदमी उसके पीछे चिल्लाता हुआ कहता है, मेरा अम्ब्रेला, मेरा छाता वो लेकर जा रहा है। Oh, is it? Said Sophie. Why don't you call a cop? I took it. Your umbrella. Why don't you call a cop? There is one standing at the corner. तो उसने बोला, ये तुम्हारा छाता है, तुम पुलिस को क्यों नहीं आवाज़ लगा रहे? मैं तुम्हारा छाता लेकर भाग रहा हूँ। द मैन वॉक मोर स्लोली. Sophie did the same, but he had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at two men. अब वो तो जो जानबूझ के वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसे लग रहा था इस बार इसका ये प्लान जो है वो भी फेल होने वाला है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू से इट्स योर आई होप यू विल। तो उसने बोला कि ये अम्ब्रेला मुझे, तुम बोलो कि ये तुम्हारा है, मुझे कहाँ पे मिला था? एक रेस्टोरेंट में। तो बच्चे आप इस स्लाइड में वो देखो, आगे नेक्स्ट में देखो, आपको पिक दिख रही है वो कैसे उसका अम्ब्रेला लेकर वो चिल्ला रहा है। It's mine, cried Sophie with anger in his voice. The umbrella man hurried away. The cop helped the lady cross the street. Sophie walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cops and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. तो उसने अम्ब्रेला जो था वो भागा भागा उसके पास जाता है, और वो जो पुलिस है वो किसकी हेल्प कर रही है? एक लेडी की। और सोपी ने वो किसकी तरफ अब जा रहा है? वो ईस्ट साइड की तरफ जा रहा है। उसने वहाँ पे जो छाता फेंका और उसको ऐसे शो किया कि अब वो उसे पुलिस पकड़ेगी, लेकिन उसे वो पुलिस नहीं पकड़ती। लेकिन अब उसे लगता है कि वो पुलिस उसे कभी अरेस्ट नहीं करेगी, एंड दे सीम टू बिलीव दैट ही वाज लाइक ए किंग हु वुड डू नो रॉन्ग। और उसे ऐसे लग रहा है कि पुलिस ये सोच रही है कि वो एक राजा की तरह है और वो कोई गलती नहीं कर सकता। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी. ही टर्न हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर. ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली सीट इन ए पार्क. तो अब वो क्या था,
वो आराम से वो स्ट्रीट पे चल रहा है। अब वो किसकी तरफ भर रहा है, मेडिसन स्क्वायर पार्क की तरफ जा रहा है। वहाँ पे जाकर वो बेंच के ऊपर आराम से बैठेगा। बट एट a very quiet corner, Sophie stopped. Here was his old childhood home. Through one window he could see a soft light shining. That had been his living room, where he had spent many happy, peaceful moments. Sweet music was came to Sophie, seemed to hold him there. लेकिन जब वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे उसे अपना जो है बचपन का घर दिखता है। वहाँ पे उसे एक छोटी सी लाइट दिख रही है, और उसे वहाँ पे अपना लिविंग रूम, जहाँ पे उसने अपना पूरा टाइम स्पेंड किया था पीसफुली, और उसको वो यादें, वहाँ की यादें वो याद आ रही हैं, और उसके कानों में वो स्वीट म्यूज़िक भी गूंज रहा है। द मून वॉज अबव, पीसफुल एंड ब्राइट. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम held Sophie there, for he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and fathers and high hopes and friend, clean thoughts and clean clothes. तो अब उसे लग रहा है कि जो जो चंद्रमा है वो ऊपर जा रहा है, बहुत ब्राइटफुल भी हो रहा है, और उसको जो चिड़िया की चहक सुन रही है, उसको म्यूज़िक सुन रहा है। अब उसे ऐसे लग रहा है वो पुराने दिन याद आ रहे हैं उसको, जो उसने वहाँ पे अपने जो फैमिली के साथ स्पेंड किए थे, फ्रेंड के साथ, और वो अच्छा खाता था और अच्छा वो पहनता था। There was a sudden and wonderful change in his soul. He saw with sick fear how he had fallen. He saw his worthless day, his wrong desire, his dead hope, the lost of power of his mind. अब उसके जो है वो उसकी आत्मा जो एकदम उसको एक चेंज आ रहा है। अब उसे लग रहा है कि वो कैसे डरा हुआ था, कैसे गिर गया था। उसकी सारी जो उम्मीदें, सारी उसकी डिज़ायर, वो सारी ख़त्म हो गई थी, और उसका दिमाग में जो है वो उसकी पावर जो थी, सोचने की शक्ति, वो ख़त्म हो गई थी। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड हिज चेंज इन हिज सोल. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड. ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. अब उसने क्या अपने मन में ये सोचा कि अब वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा, इन सब से वो लड़ाई करेगा, जीवन में जो उसके हर्डल्स आई हैं उसके साथ वो लड़ाई करेगा, और अपने आप को एक जो है वो पर्सन अपने आप को बनाएगा। There was a time he was young enough he would find his old purpose in life and follow it. The sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him job. He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. He would. Sophie felt a hand on his arm. He looked quickly round into the bored face of a cop. तो उसने अपने मन में ये एक फैसला किया कि अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा, काम करेगा। अब उसने वो सब बातें छोड़ दी, और अगले दिन वो काम की तलाश में जाता है, उसे काम मिल जाता है, और वो बहुत खुश होता है। और वो जब देखता है वहाँ पे उसके पास एक जो है कोप खड़ा है, और उसके फेस में वो स्माइल आ रही है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, सेड द कोप. नथिंग, सेड सोफी. यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कोप. तो कोप ने उसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों घूम रहे हो? वो कहता कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो कहता यू थिंक आई बिलीव दैट, कि तुम मानते हो कि मैं ये बात मान लूँ कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। मीन्स अब जो कोप है उसे ये संदेश हो रहा है कि वो कहीं कोई गलत काम ना करे, लेकिन अब वो गलत काम नहीं करेगा। अब उसने अपने आप को चेंज कर लिया सोफी ने, वो एक अच्छा इंसान बनने वाला है। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यू यॉर्क कॉप. अब वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाने में उसने जो है फैसला कर लिया। कम अलोंग, सेड द कॉप. सो ने बोला चलो तुम मेरे साथ. 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग. तो अब क्या हुआ, जब वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था तो उसको जज ने कहाँ पे भेज दिया, ब्लैकवेल्स आइलैंड में 3 महीने की सज़ा के लिए उसको वहाँ पे भेज दिया। तो बच्चे ये जो स्टोरी है हमें बताती है, अगर वो कोई गलत काम करता तब उसको कोई उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उस पुलिस को भी उस पर शक हो गया, और वो उसको 3 महीने कहाँ पे डाल देता है, ब्लैकवेल्स आइलैंड की प्रिजन में। तो बच्चे इसी के साथ ये आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। और ये जो आपकी जो स्टोरी है द कोप एंड ये किसके द्वारा लिखी गई है, ओ हेनरी ने ये स्टोरी जो
जो है वो लिखी है। तो बच्चे आई थिंक आई होप यू enjoy this story. If you have any doubt you can ask me in the comment box, and please I request it again, you like my channel, share my channel and subscribe my channel also, और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूले. You will get the latest notification of the latest videos. Thanks.